नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा छठा पद्य गिरिधर नागर, जिसकी रचना की है संत मीराबाई ने। तो फिर संत मीराबाई के परिचय के बारे में आज हम संक्षेप में जान लेंगे कि मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। इनका जो कुछ जन्म है 1516 जोधपुर राजस्थान में और मृत्यु 1546 द्वारका गुजरात में हुई। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में दिया गया है। तो देखिए, यह संत मीरा का जो कुछ मंदिर है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में आज भी विद्यमान है। तो प्रत्यक्ष तौर पर आज हम गिरिधर नागर संत मीराबाई की रचना, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर इस पद्य को शुरुआत करते हैं। मैंने शब्दार्थ आपके सामने लिख कर दिए हैं। शब्दार्थों की और भी जरा गौर से देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब मेरे कौन है? गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल है किसका नाम है? कन्हैया का, श्री कृष्ण का। यह दो नाम है। आकलन कृतियों के लिए भी आपको पूछा जाता है कि कन्हैया के दो नाम तथा श्री कृष्ण के दो नाम कौन कौन से? गिरधर और गोपाल। संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, मतलब गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके मतलब जिसके, सोई मतलब वही, मतलब जिनके सिर पर सुशोभित ऐसा मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। और मोर का मुकुट या किसके सिर पर है? यह देखिए चित्र में, श्री कृष्ण के सिर पर मोर का जो कुछ सुशोभित ऐसा मुकुट है, ऐसा जो कुछ मुकुट जिनके माथे पर है, सिर पर है, वे ही मेरे पति हो सकते हैं। अर्थात संत मीराबाई कहती है कि मेरे पति सिर्फ श्री कृष्ण हो सकते हैं, दूसरे कोई भी नहीं। आगे, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब संत मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सब कुछ त्याग दिया है। मैंने कुल की यानी कि अपने वंश की, नस्ल की पूरी मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई भी भला कहे, बुरा कहे और कुछ कहे, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानने वाली। मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की होने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आराधना, पूजा अर्चा सब कुछ करने वाली हूँ, इसलिए दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है, शर्म बिल्कुल खो दी है। कोई कहेगा कि संतों के साथ बैठना अनुचित होता है, बड़े घर की तू लड़की है और फिर ऐसे संतों के साथ, साधुओं के साथ बैठकर
तेरा कौन सा ऐसा भला होने वाला है, तो मैं उनकी बात नहीं सुनने वाली हूँ और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आराधना निश्चित तौर पर रखने वाली हूँ। आगे, आंसुओं जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसुवन मतलब आंसू, बेली मतलब बेल, बोई मतलब लगाना, आनंद मतलब आनंद। तो देखिए यहाँ संत मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सिंच सिंच कर बड़ा किया है। मतलब बेल का जो कुछ पेड़ है उसे मैंने कैसे बड़ा किया है, रो रो कर जो मेरे आंसू आए और वे आंसू मैंने नीचे टपकाए और उस बेल को दिए और मेरे आंसू के जरिए वह बेल इतना बड़ा हुआ है कि बस क्या, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मतलब उसके जरिए सब कुछ आज चारों ओर आनंद रूपी फल उसे लगने लगे हैं तथा मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अच्छी रुचि यहाँ रखती हूँ। आगे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनिया मतलब जो बर्तन, यहाँ माखन मतलब मक्खन, छाछ, छाछ मतलब मराठी में जिन्हें कहा जाता है ताक। तो देखिए दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यहाँ संत मीराबाई कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। मतलब कृष्ण का जो कुछ प्रेम है उस मक्खन से मैंने निकाल लिया और जो कुछ शेष रहा, क्या, छाछ, मतलब मराठी में कहा जाता है उसे ताक। तो मैंने उसे छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। मतलब लोगों को जो कुछ थोड़ा सा रहा हुआ शेष हिस्सा है श्री कृष्ण की भक्ति का, वो मैंने छाछ जैसे मतलब ताक जैसे पीछे छोड़ दिया है बाकी अन्य लोगों के लिए। वैसे मैंने जो कुछ अच्छा गाढ़ा किया हुआ जो कुछ मक्खन था वह तो मैंने ले ही लिया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो कुछ आराधना है, भक्ति है, वह तो मैंने पूरे तौर पर लिए और शेष रख कर दिए सिर्फ छाछ। अब देखिए आगे, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो यहाँ देखिए संत मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। कृष्ण भक्त देखकर मुझे बहुत बड़ा आनंद होता है, इतनी खुशी होती है कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं परंतु जो कुछ यह संसार का व्यवहार देखकर मुझे यह दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। और यह जो कुछ संसार रूपी भवसागर है, बड़ा समंदर है, उससे पार लगाना, मतलब मेरी जो कुछ भक्ति की जो कुछ इच्छा है तू सचमुच तौर पर पूरी करना। आगे यह दूसरा पद्यांश, हरि बिना कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। संत मीराबाई कहती है कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई भी एक ठिकाना नहीं है।
तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी, रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी। तो इस तौर पर मैं ही आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत मतलब दिन रात, हिमाए मतलब जपना, फेरी मतलब फिरती हूँ, बेर बेर मतलब बार बार, आरती मतलब दर्शनों की इच्छा। तो देखिए संत मीराबाई कहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है, तीव्र इच्छा है। इसीलिए मैं आपका नाम बार बार जपने का जो कुछ काम है वो मैं करती हूँ। आगे, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो याद देखिए संत मीराबाई कहती है कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है, विभिन्न विकारों से दोषों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। जैसे समंदर में घिर जाना और बड़ी मुसीबत खाना, वैसी बात मेरी हो चुकी है। इस संसार रूपी सागर में मेरी जो कुछ नाव है वो टूट गई है। इसलिए है प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा ये जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। और ये जीवन नौका इस संसार सागर में कभी डूब जाएगी तो आपकी आराधना करने के लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और आपका अस्तित्व कायम बरकरार तौर पर रखने के लिए मुझे भवसागर पार कर ले जाना, ये कतई भी मत भूलना। ऐसा संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। आगे, बिरहनी पीव की बाट जो राखल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। या देखिए, नेरी मतलब पास, राम रटत मतलब नाम का स्मरण करते रहना, शरण मतलब शरण में जाना, पीवकी मतलब राह देखना। तो देखिए यह संत मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आप कब, कहाँ से, कैसे, किस तरह से आएंगे, इसका इंतज़ार मैं पल पल करती रहती हूँ। आपकी यह दासी मेरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है, और मैं सचमुच तौर पर आपकी शरण में आई हूँ। तो मैं जब कभी आपके शरण में आई हूँ तो निश्चित तौर पर आप मुझे आपके चरण में लीजिए। ऐसा संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आराधना प्रकट करती है। आगे तीसरा पद्यांश, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बीन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। फागुन मतलब मराठी महीने का फागुन मास, होरी मतलब होली का त्योहार, करताल मतलब ताली, पखावज वाद्य, झनकार नाद स्वर। तो देखिए यह संत मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय बहुत थोड़ा सा होता है, फिर भी तू क्या कर, जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच
आदि का आयोजन होता है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मतलब होली के वक्त जैसे जो कुछ वाद्य संगीत बजाया जाता है वैसा माहौल मेरे सामने प्रकट हो रहा है और नाचने जैसा मेरा मन भी कर रहा है, और ऐसा जो कुछ अति अल्प जो समय रहता है उसमें मैं मेरा आनंद का माहौल कैसा प्रकट करूं, ये संत मीराबाई इन पंक्तियों के जरिए कहती है। आगे, बीन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। छतीसु मतलब श्रेष्ठ, रोम रोम रनकार रे मतलब रंग में डूबा हुआ। तो देखिए यह संत मीराबाई कहती है कि मेरा रोम रोम, बदन का जो कुछ रोम रोम है भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब गया है। मैं सचमुच तौर पर भगवान श्री कृष्ण पर इतनी प्रेम करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मेरे जैसा प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उनके ही रंग में मैं डूबी रहती हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मतलब रंग उड़ाने की जो कुछ पिचकारी है उसकी जो कुछ उपमा दी है वह भगवान श्री कृष्ण को दी है। इतना तन मन से यह संत मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना लगाव रखना चाहती है। आगे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। यहाँ मीराबाई कहती है कि उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई भी डर नहीं है। न ही मैं किसी से डरती हूँ और न ही किसी की बात मानती हूँ। मुझे सिर्फ कौन दिखाई देते हैं? भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जो मैंने मेरे पति के रूप में प्रस्थापित किए हैं, जो मैंने एक अच्छे तौर पर उनकी भक्ति आराधना का मार्ग मैंने चुना है। इसलिए मैंने घट के पट, देखिए घट मतलब हृदय और पट मतलब द्वार, घट के पट मतलब हृदय के जो भी कुछ दरवाजे सब खोल दिए हैं। घट मतलब हृदय और पट मतलब द्वार, दरवाजे। मतलब मैंने हृदय के पूरे दरवाजे, सब दरवाजे खोल दिए हैं। लोक लाज का, लोक लज्जा का मैंने सब त्याग कर दिया है और मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। और अंत में मीराबाई कहती है कि है मेरे स्वामी गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। और इस तरह से यहाँ संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार की जो कुछ भावना है यह अपने शब्दों में प्रकट की है। तो छात्र मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।